Good morning, all of you. Very good morning, all. Good morning, Harshita. Good morning, Atharv. Good morning, Samiksha. Good morning, Aryan. Good morning, Prasad. Good morning, Chaitali, Manjari, Sakshi. Good morning, Vaibhav. Good morning, Anusri. Good morning, Rayli. Good morning, Shreya. Good morning, Sejal, Mithila, Lipigya, Janvi, Priyadarshini, Prahlad, Pranay, Isa, Sanket. Very good morning, all. Good morning, Suhani. ओके स्टूडेंट्स, चलो तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आज काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट जो सेशन है आप लोगों का। जैसे कि हम लोग यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन का जो स्टडी कर रहे हैं, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, जिसमें हम लोगों का ज्वाइंट वाला पोर्शन जो है ये स्टार्ट है। पर ज्वाइंट के पहले ही जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे जो भी पोर्शन देखे थे, जिसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम का स्टडी कर चुके हैं, जिसमें फॉरलिम का बोन देखे थे। फॉरलिम में हमने देखे थे फर्स्ट ह्यूमरस, उसके बाद रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फैलेंजेसिस। ओके, रेडियस जो है ये आगे चल के इधर हमारा थंब साइड कनेक्ट होता है और अल्ना जो है हमारा लास्ट फिंगर से कनेक्ट होता है। ये हम लोगों को यहाँ पे याद रखना है। इस तरह से हमारे फोर लिम्ब में एक साइड 30 और दूसरे साइड 30 होता है, तो टोटल 60 बोन्स जो है ये प्रेजेंट होती है। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, जिसमें ह्यूमेरस के नंबर 1 होते हैं, रेडियस अल्ना 1 होते हैं, कार्पल्स जो है जिसे रिस्ट बोन कहते हैं नंबर 8 होते हैं, मेटाकार्पल जिसे पॉम बोन कहते हैं नंबर 5 होते हैं, और लास्ट में डिजिट जिसे फैलेंजेसिस कहते हैं, जिसके नंबर जो है फैलेंजेसिस 14 होते हैं। ओके, उसके बाद फिर हम लोगों ने बोन्स जो है हमारे हिंड लिम्स का देखे थे। तो हिंड लिम्ब में हम लोगों ने क्या देखे थे बेटा? फीमर, उसके बाद टिबिया। टिबिया और फीमर को जो कनेक्ट करके रखता है पटेला, जिसे नी कैप कहते हैं। इसके जस्ट बैक साइड में एक छोटा सा मतलब पतला सा जो बोन होता है वो क्या कहलाता है? फिबुला। फिर आएगा टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फैलेंजेसिस। तो सॉरी, ये हम देखे थे। तो इसमें भी एक साइड 30, तो दोनों साइड मिला के टोटल 60 बोन होगा। फीमर जो कि हमारे बोन, हमारे बॉडी का लार्जेस्ट बोन होता है, थाई बोन नंबर 1 नंबर होते हैं इसके। पटेला, टिबिया एंड फिबुला ये भी नंबर में 1 होते हैं। टार्सल्स एंकल बोन्स कहलाता है नंबर 7, मेटाटार्सल्स एंड फैलेंजेसिस, ओके, जिसके नंबर्स जो है 14 होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अटैचमेंट जो है कैसे होता है। तो अटैचमेंट के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पे जो हेड ऑफ ह्यूमरस आप ये जो देख रहे हैं, यहाँ पे इस तरह से एक कैविटी होती है। ठीक है, कौन सी कैविटी? ये स्केपुला। ठीक है, यहाँ पे एक कैविटी होती है, ये हमारा क्लेविकल। तो ये जो कैविटी है, इस कैविटी को ग्लेनोइड कैविटी कहते हैं। और साथ ही साथ ये हेड ऑफ फीमर जहां पे जाके ज्वाइन कर रहा है, तो ये एक कैविटी है जिसे क्या चीज? एसिटाबुलम कैविटी कहते हैं। ये एसिटाबुलम कैविटी जो है 3 बोन के फॉर्मेशन से ज्वाइन होता है। कैसे होता है? तो देखिए यहाँ पे 3 बोन्स जब आपस में ज्वाइन होंगी, तो फर्स्ट ये हमारा जो लार्जेस्ट बोन दिख रहा है ये हमारा इलियम होगा। इसके बाद आप ये सेकंड जो बोन देख रहे हो बेटा, ये इस्चियम होगा। और उसके बाद लास्ट में ये वाला जो बोन देख रहे हो ये होता है हमारा प्यूबिस। तो तीनों बोन मिलके यहाँ पे एक जो कैविटी जो फॉर्म हो रही है, इस कैविटी को कहते हैं एसिटाबुलम कैविटी। ओके, तो ये एसिटाबुलम कैविटी जहां पे हमारा हेड ऑफ द फीमर, ये फीमर है, फीमर का ये हेड है, इस तरह से ये हमारे इस कैविटी में आके ज्वाइन हुआ। तो ये जो हो गया हमारा क्या हो गया बेटा? एसिटाबुलम कैविटी हो गया। ओके, तो इस तरह से इलियम, इस्चियम और प्यूबिस तीनों भी मिलके एक सिंगल बोन बनाता है, जिसे कहते हैं कॉक्सियल बोन। क्या कहलाता है बेटा? ये कॉक्सियल बोन कहलाता है। तो एक साइड ये कॉक्सियल बोन और दूसरे साइड दूसरा कॉक्सियल बोन, दोनों भी आपस में यहाँ पे अटैच्ड होते हैं। तो ये एक ज्वाइंट है जिसे कार्टिलेज ज्वाइंट कहते हैं, और इस कार्टिलेज ज्वाइंट को प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं, या फिर प्यूबिस सिम्फाइसिस। आज हम इसका स्टडी करने वाले हैं। देखो आज हमारा डिजिटल टच पेन भी कितना अच्छा चल रहा है। ठीक है, कल कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था ये, आपने खुद ने देखी हो। ओके, वैसे प्रॉब्लम कल ही सॉल्व हो गई थी, उसका सॉल्यूशन हमें कल ही मिल गया था, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आज सारी चीजों को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो ये वाला पार्ट हमने जो देखे क्या था बेटा? ग्लेनोइड कैविटी। ये हमारा क्लेविकल हो गया, कौन सा? ये हमारा स्केपुला हो गया। और ये क्लेविकल, क्लेविकल जहाँ पे ज्वाइन होता है, इस प्रोसेस को एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं। ये वाला पार्ट भी हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो इस तरह से यहाँ पे क्लेविकल और स्केपुला टोटल कितने बेटा? 2 और 2 बोन होते हैं। ठीक है, क्लेविकल मींस कॉलर बोन और स्केपुलर जिसे शोल्डर ब्लेड कहते हैं। नंबर्स, इसका अरेंजमेंट और अटैचमेंट हमने देखे थे। सेकंड और 7th रिब्स के बीचों बीच में
हमारा स्केपुला जो है ये प्रेजेंट होता है। ओके, और ये हमारे थोरैक्स के डॉर्सल साइड में, मतलब बैक साइड में ये सिचुएटेड होता है। ट्रायंगुलर बोन होती है, ये हम लोगों ने स्टडी कर चुके हैं। और एक्रोमियन जो प्रोसेस होता है, जहां पे हमारा क्लेविकल जो है ये आर्टिकुलेट होता है। ओके, और यहाँ पे एक कैरेकोइड प्रोसेस होता है, इसमें ये वाला पोर्शन जहां पे कैविटी होती है, इस कैविटी को ग्लेनोइड कैविटी कहते हैं, जहां पे हेड ऑफ द ह्यूमर जो ज्वाइन होता है, और इस तरह से एक ज्वाइंट यहाँ पे फॉर्म होता है, इस ज्वाइंट को शोल्डर ज्वाइंट कहते हैं। ओके, यू गॉट द पॉइंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम लोग यहाँ पे देखें तो ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ये हमारा सैक्रम और कॉक्सिक्स है, और ये हमारा कॉक्सल बोन है, दोनों आपस में ज्वाइन होते हैं, और इस तरह से यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है हमारा कार्टिलेज ज्वाइंट्स यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये टोटल कॉक्सल बोन कितनी रहेंगी बेटा, नंबर में 2, 1 इधर और 1 इधर, इस तरह से एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम जिसमें टोटल 126 बोन आती है, जिसमें 30, 30, 30 एंड 30। ये हमारा फोरलिम हो गया, ये हमारा हिंडलिम हो गया, दोनों मिला के 120 हो गया। उसके बाद 2 कॉक्सल बोन हो गया। ठीक है, उसके बाद 4 जो हो गया हमारा कौन सा शोल्डर वाले जो बोन्स हो गई वो हो गई, तो ये टोटल 6 हो गई, और ये 120, तो इस तरह से 126 जो बोन है ये हमारी हो गई। यू गॉट द पॉइंट। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। एसिटाबुलम कैविटी क्या होता है, यहाँ पे हेड ऑफ द फीमर थाई बोन जो है आकर के ज्वाइन करती है, ये हमने देखे थे। तो इस तरह से हमने गर्डल देख लिया बेटा, एक तो पेल्विक गर्डल देख लिया, और दूसरा कौन सा था, पेक्टोरल गर्डल। पेल्विक गर्डल जो है वेंट्रली जो फॉर्म होता है, आपस में एक दूसरे से मीट करता है, तो एक ज्वाइंट होता है, उस ज्वाइंट को प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। ये एक फाइब्रस कार्टिलेज से बना होता है। किससे बना होता है, ये एक फाइब्रस कार्टिलेज से। फाइनली अब हम लोगों को यहाँ पे जो स्टार्ट करना है वो हम देखना है ज्वाइंट्स। तो ज्वाइंट्स जो होता है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट यदि हम देखें तो इसे 3 टाइप में क्लासिफाई किया है। एक जिसमें किसी भी टाइप का मूवमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, और इस तरह से जिसमें मूवमेंट प्रेजेंट नहीं होता, जो हमारा स्कल जो होता है, यहाँ पे सूचर की यदि हम बात करें तो सूचर में इस टाइप का जो ज्वाइंट से प्रेजेंट होता है, तो इस तरह का जो ज्वाइंट से इसे इमूवेबल ज्वाइंट्स कहते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन एज फाइब्रस ज्वाइंट। एक ऐसा जिसमें स्लाइटली मूवमेंट देखने को मिलता है, पार्ट ऑफ मूविंग ज्वाइंट्स। मूवेबल ज्वाइंट जो होता है हमारा, ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, तो 2 वर्टिब्री, हर 2 वर्टिब्री के बीचों बीच में एक ज्वाइंट्स प्रेजेंट होगा, जिसे कार्टिलेजिनस ज्वाइंट कहते हैं। और थर्ड पार्ट जो आता है हमारा फ्रीली मूवेबल, देखो ये और ये बोन जो है एकदम से फ्रीली मूव कर सकती है दोनों भी डायरेक्शन पे। ओके, तो ये थर्ड टाइप हमारा, जिसे साइनोवियल ज्वाइंट कहते हैं, या फिर फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। तो ऑन द पॉइंट ऑफ यदि हम देखें ज्वाइंट्स एक्चुअली होता क्या है, तो ज्वाइंट्स मींस क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे 2 बोन्स आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट करती है, या फिर जहां पे बोन्स और कार्टिलेज आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करता है। ठीक है, कनेक्शंस होता है बेटा, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द बोन्स और बिटवीन द बोन्स एंड कार्टिलेज, ये क्या कहलाता है, ज्वाइंट कहलाता है, जिसके जनरली 3 टाइप्स है। नंबर 1 फाइबरस आता है, सेकंड कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, और थर्ड आता है साइनोवियल। ठीक है, फाइबरस जो कि इमूवेबल होता है, कार्टिलेजिनस स्लाइटली मूवेबल होता है, और साइनोवियल जो है ये फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स होता है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, जिसमें सबसे पहले हम लोग फाइबरस ज्वाइंट्स देखेंगे। फाइबरस ज्वाइंट देखो बेटा, जस्ट ये जैसे कि आप यहाँ पे जो स्कल देख रहे हैं, तो स्कल में आप ये वाले पार्ट को यदि जूम करके देखें तो इस तरह से हमारा स्कल का ये कॉम्पैक्ट बोन हो गई। तो कॉम्पैक्ट बोन देखो यहाँ पे ये इस तरह से आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिख रहा है बेटा, ये ऐसा, ये ऐसा। तो इस तरह से ये हमारा ये एक फाइबरस डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, जिसकी वजह से ये और ये और ये आपस में तीनों भी बोन को चिपका के रखा है इसने। ये एक स्पेशल टाइप का स्पंजी बोन है जैसे, तो यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा, ये इस तरह से जो ज्वाइंट्स आप देख रहे हो, तो ये जो ज्वाइंट्स है बेटा, ये क्या है, फाइब्रस ज्वाइंट्स का टाइप है। किसका टाइप हो गया, ये फाइब्रस ज्वाइंट्स का टाइप है। मींस यहाँ पे फाइब्रस ज्वाइंट्स में क्या हो रहा है, 2 बोन्स जो है आपस में एक दूसरे के साथ एकदम फिक्स्ड रहेंगी। ठीक है, और इन बोन्स के बीच में किसी भी टाइप का मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है बेटा, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। किससे बना हुआ है ये बना हुआ है डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ जो ज्वाइंट्स है वो क्या कहलाता है, फाइब्रस ज्वाइंट्स। एग्जांपल जो है इसका क्या आएगा बेटा, सूचर हो गया।
सुचर, ये हो गया क्या बेटा, ये एग्जाम्पल हो गया। तो ये हो गया आपका क्या चीज, फाइब्रस ज्वाइंट्स। तो फाइब्रस ज्वाइंट्स मींस क्या हो गया, ये इमूवेबल ज्वाइंट्स है। सुचर जो होता है बिटवीन द फ्लैट बोन जो हमारा स्कल का होता है। तो इसमें मैंने कुछ टाइप्स आप लोगों को बताया था। देखो ये हमारी फ्रंटल बोन हो गई, ओके, ये हमारी पैराइटल हो गई, इधर भी एक और पैराइटल हो गया, ये हमारा टेम्पोरल हो गया और ये ऑसिपिटल। तो फ्रंटल और पैराइटल बोन के बीच में जो सुचर होता है इसे क्या कहते हैं बेटा, कोरोनल सुचर। क्या कहलाएगा ये, कोरोनल सुचर। इसके बाद हमारा दोनों पैराइटल बोन के बीचों बीच में जो ज्वाइंट्स होता है इसे क्या कहते हैं, सैगिटल सुचर। अभी पैराइटल और ऑसिपिटल के बीच में जो होता है इसे क्या कहते हैं, लैम्डोइडल सुचर या लैम्डोइड सुचर। और पैराइटल और टेम्पोरल बोन के बीच में जो होता है इसे क्या कहते हैं, लेटरल, ठीक है, लेटरल सुचर। तो इस तरह से ये हो गए टाइप्स। अगेन एक पिक्चर्स में हम देखेंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा बेटा। देखो कोरोनर सुचर कौन सा है, ये हमारा फ्रंटल बोन और ये हमारा पैराइटल बोन, ठीक है। तो ये देखो हमारा फ्रंटल और पैराइट कौन सा, इधर साइड किधर हो गया हमारा, फ्रंटल और पैराइटल, ये फ्रंटल बोन है ना। तो फ्रंटल बोन और ये पैराइटल बोन, तो इसके बीच में यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कोरोनर सुचर। इसके बीच में इधर भी होता है, तो ये हमें नहीं पढ़ना है, ठीक। पैराइटल और पैराइटल दोनों के बीच में जो ज्वाइंट्स होता है इसे क्या कहेंगे बेटा, ये वाला सैगिटल। फिर ये हमारा पैराइटल और ऑसिपिटल, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो इसे लैम्डोइडल सुचर, ये हो गया हमारा लैम्डोइडल सुचर। समझ में आ रहा है, ये हमारी टेम्पोरल बोन है और इधर साइड हमारा क्या है, पैराइटल, जिसे क्या बेटा स्क्वैमस सुचर भी कहते हैं। और इधर हमारा स्पेनोइड बोन है। तो इतना हम हर इसमें नहीं जाएंगे, बट कुछ टाइप्स जो मैं आपको बता रहा हूं 3 से 4 टाइप्स, उतना ही आप लोगों को याद रखना है, ठीक है बेटा। वेरी गुड प्रहलाद, ग्रेट। तो ये हो गया हमारा क्या चीज, सुचर। समझ में आ गया ना बेटा, इतना फास्ट तो नहीं हो रहा है, ये सब चीज हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, लेकिन हम लोग एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं और कल का पोर्शन जो डिस्टर्ब हुआ था वो भी सारा कुछ अच्छे से हो जाएगा। हाँ बेटा, वेरी गुड बेटा प्रहलाद, ग्रेट। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने क्या देख लिया बेटा, चलो थोड़ा सा मैं दिखाई दे रहा हूँ ना आपको अभी प्रॉपरली, अच्छी तरह से विजिबल है, ब्लर तो नहीं है ना। क्या देख रहे हैं हम लोग अभी यहाँ पर, हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो स्टडी कर रहे हैं ज्वाइंट्स का। ज्वाइंट्स की यदि हम स्टडी करें तो ज्वाइंट्स में हम लोगों ने अभी यहाँ पर 3 टाइप्स देखे। 3 टाइप्स में एक हम लोगों ने देखे क्या चीज, फाइब्रस ज्वाइंट्स। सेकंड हम लोगों ने देखे कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स और थर्ड हम लोगों ने देखे साइनोवियल ज्वाइंट्स। फाइब्रस ज्वाइंट्स में हम लोगों ने क्या पढ़े बेटा, फाइब्रस ज्वाइंट्स मींस क्या, एक ऐसा ज्वाइंट्स जो एकदम फिक्स है। फिक्स मतलब क्या होता है, जो हमारे कौन सी बोन में, स्कल की बोन में प्रेजेंट होता है। कहां पर, हमारे स्कल के बोन में प्रेजेंट होता है और एकदम फिक्स होता है। मींस यदि हम देखें तो इधर ये एक बोन आएंगी और इधर ये एक बोन आएंगी, तो दोनों एकदम से एक दूसरे के साथ ऐसा ये अटैच्ड है, ये चिपका हुआ है ऐसा, देख रही है ऐसा। तो ये किससे बना हुआ है, ये हमारा फाइब्रो का मतलब सॉरी क्या कहेंगे उसको, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। और इसमें मूवमेंट नहीं होता। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स की यदि हम बात करें तो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स देखो, ये इसमें गैप आएगा इतना, और इतने गैप के बीचों बीच में यदि हम यहां पर देखें तो यहां पे इस तरह से एक कार्टिलेज प्रेजेंट होंगी स्पंज के समान। अब जैसे कि सपोज ये एक बोन है और ये एक बोन है और ये स्पंज है, तो बीच में ये इस तरह से इसमें थोड़ा सा मूवमेंट होगा। देखो ये मैं ऐसा स्ट्रेट हूं, ये बैक हुआ, ये हूं, ये ऐसा हुआ, समझे। देखो ये ज्यादा हो रहा है तो हमारा ये जो नीचे हमारा क्या कह सकते हैं, कमर जो होती है वहां पे भी ज्वाइंट्स है, तो साइनोवियल है। बट इतना पार्ट को यदि मैं पीछे साइड मूव कर रहा हूं तो ये जो हमारा बैकबोन है ये थोड़ा सा ऐसा लेके थोड़ा ही पीछे गया, फिर आगे आया। तो वो जो स्लाइटली मूवेबल जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, कार्टिलेज की वजह से हो रहा है। तो वो क्या रहेगा, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स। लेकिन ये देखो अभी मैं यहाँ पे अपना ये हैंड्स जो है ये देख रहे हैं आप, मूव कर रहा है। यदि मैं आपके ये हैंड्स ये देख ये जो बता रहा हूं ये मूव कर रहा है इस तरह से, तो ये एकदम फ्रीली मूवेबल है। तो ये जो फ्रीली मूवेबल वाला जो ज्वाइंट्स है ये साइनोवियल। तो साइनोवियल ज्वाइंट्स में क्या होता है, ये एक बोन रहेंगी, ये दूसरा बोन रहेगा और इनके बीच में इतना गैप रहता है और यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड रहता है बेटा। और ये आपस में जो कनेक्टेड रहता है लिगामेंट की हेल्प से कनेक्शन रहता है। तो ये इस तरह से फिक्स हो गया और इनके बोन के बीच में गैप है। यदि देखो ये गैप नहीं रहता तो हम तो कमांडो बने रहते, हम थोड़ा भी मूवमेंट नहीं कर पाते।
तो ज्वाइंट्स जो है हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि ये फ्रीली हमारा जो मूवमेंट हो पा रहा है ये ज्वाइंट्स की वजह से होता है। गॉट द पॉइंट? हेलो, समझ में आ गया? वेरी गुड। तो यहां पे क्या एग्जांपल देखे हमने, यहां पे हम लोगों ने सूचर देखे। तो ये एग्जांपल जो हो गया बेटा फाइब्रस ज्वाइंट्स का, और यहां पे किसी भी टाइप का मूवमेंट जो है हमें देखने को नहीं मिलता है, तो यहां पे क्या कहेंगे, नो मूवमेंट। यहां पे जो रहेगा स्लाइटली मूवमेंट होगा, और यहां पे क्या होगा, फ्रीली मूवमेंट होगा। समझ रहे हो? तो इस तरह से यहां पे 3 टाइप के मूवमेंट होते हैं। अब जैसे यहां पे एग्जांपल्स देखे तो एज इट इज हम यहां पर भी एग्जांपल देख लेते, एक ही जगह सारा पार्ट हो जाएगा। ज्वाइंट बिटवीन द वर्टिब्री, क्या चीज, ज्वाइंट बिटवीन वर्टेब्री जो होता है, यहां पे जो ज्वाइंट्स होता है वो कैसा होता है बेटा, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स। और कैसा, वाइट कार्टिलेज जो होता है हमारा। ठीक है, किसी का चैट आया, देख लेता हूं मैं क्या बोलना चाह रहे हो। अथर्व का चैट आया हुआ है, जस्ट वेट। योगा करने वालों में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कैसे होती है? देखिए बेटा, योगा हम करेंगे तो हमारा जो कार्टिलेज है उसको हम ज्यादा से ज्यादा स्पंजी बना के रख सकते हैं, और आपका बोन्स जितना मूव करेगा तो वो उसमें जो स्पंजी नेचर है, ठीक है, कार्टिलेज का, वो क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। तो कार्टिलेज क्या होगा, फ्लेक्सिबल रहेगा, बट उसमें हम कितना फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करके रख रहे हैं। और यदि आप आपके इस हैंड्स को भी आप 1 महीने के लिए ऐसे ही पकड़ के रखो, 1 महीने के बाद उसको सीधा करना चाहोगे तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे इस तरह से वो अपना प्रॉपर एक शेप को फिक्स कर लेगा। समझ रहे हो? आपने देखना किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी का प्लास्टर होता है, वो इस तरह से हैंड रखते हैं, तो उसके बाद भी फिर उसको एक्सरसाइज का सजेशन दिया जाता है, फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज करके उसका हैंड पूरा सीधा होता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो कार्टिलेज जो प्रेजेंट है, तो यहाँ पे स्लाइटली मूवमेंट है, ज्वाइंट बिटवीन द वर्टिब्री, स्लाइटली मूवमेंट यहाँ पे होता है। साथ ही साथ यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो ये जो कार्टिलेजिनस जो ज्वाइंट होता है, जैसे कि सपोज, कैसे एग्जांपल बताऊं, ये हमारा ये एक वर्टिब्री है, इधर ये एक वर्टिब्री है, ठीक है, तो ये हमारा दोनों वर्टिब्री जो है, दोनों में वर्टिब्री के बीचों बीच में इस तरह से हमारे यहाँ पे एक कार्टिलेज है। ठीक है, तो ये जो कार्टिलेज है कैसा, वाइट फाइब्रो या फाइब्रस या फाइब्रिक कार्टिलेज यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से इसमें क्या चीज, स्लाइटली जो मूवमेंट है वो देखने को मिलता है। और साइनोवियल वाला तो मैंने आप लोगों को पार्ट बता ही दिया, क्या हो गया, यहाँ पे ये एक मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे, साइनोवियल मेम्ब्रेन। क्या कहलाएगा बेटा ये, साइनोवियल मेम्ब्रेन। यहां पे साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट है। ओके, ये वाला पार्ट क्या हो गया, लिगामेंट हो गया। और लिगामेंट के बाहर साइड आप ये जो देख रहे हो, ये क्या हो गई, बोन हो गई। तो दोनों बोन के बीच में जो ज्वाइंट्स है, साइनोवियल, प्रॉपर्टी क्या रहेगा इसका, फ्रीली मूवमेंट रहेगा इसमें। लेकिन साथ ही साथ देखो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का आर्टिकुलर कार्टिलेज भी प्रेजेंट होता है बेटा। यहाँ पे इस तरह से कार्टिलेज भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं, मींस हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये कार्टिलेज भी जो है यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो आपस में कनेक्शंस में हेल्प करता है। क्लियर हो गया? हेलो, अब ये वाला पार्ट आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ज्वाइंट्स मींस क्या कह सकते हैं, ज्वाइनिंग पॉइंट बिटवीन टू बोन्स। तो एक पार्ट में आपका मैक्सिमम पोर्शन मैंने यहां पे कवर करा दिया। साइनोवियल पे पहुंच रहे बेटा हम लोग, हिप जॉइंट, नी जॉइंट वहां पे पहुंच रहे। अभी सिर्फ हम लोग फाइब्रस ज्वाइंट्स जो कि इमूवेबल है, और दूसरा कार्टिलेजनस ज्वाइंट्स जो स्लाइटली मूवेबल है, ये हम देख रहे हैं। अब हम लोग डिटेल में जो हमारा नेक्स्ट वाला पोर्शन है, दैट इज साइनोवियल ज्वाइंट्स, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है, हाँ ले लो स्क्रीनशॉट।
हो गया। कल मैंने आपको इसी के साथ साथ अगेन एक और टर्म बताया था, क्या चीज, देखो फाइब्रस को सिन आर्थ्रोसिस भी कहते हैं। याद आ रहा है, याद आ रहा है ना बेटा? कार्टिलेज को एम्फी आर्थ्रोसिस कहते हैं और साइनोवियल को क्या कहते हैं? हेलो, याद है किसी को? डाई, हेलो, वेरी गुड, डायथ्रोसिस। तो ये टाइप्स हो गए बेटा, ये हमने यहां पे इनके अल्टरनेटिव नेम्स देखे। तो ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो ये हमें मालूम होना चाहिए। वेरी गुड, ग्रेट। चलो, मैक्सिमम स्टूडेंट को याद है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट कल का क्लास नहीं किए होंगे, डोंट वरी, टेंशन ना लो। आज का इस क्लास में मैंने कल का सारा पोर्शन कवर कर लिया है। कल की रिकॉर्डिंग थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, तो नो नीड आपको रिकॉर्डिंग देखने की। आप ये वाला पार्ट भी यदि रिकॉर्डिंग में देख रहे हो तो सारा पोर्शन आपका क्लियर हो जाएगा। इसलिए आज का मैंने लेक्चर 11 ही दिया है, इसे 12 नहीं किया है, ठीक। तो सारा पोर्शन हम लोगों का एक एक पार्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे कौन सा पार्ट बेटा? साइनोवियल जॉइंट्स। अब ये हम देखेंगे, इसके बाद हम कल नहीं देखे थे, इसके पहले हम सारा कल देख चुके थे, तो ये सारा पार्ट मैंने रिवाइज करवा दिया। बट कल हमारा इस तरह से बोर्ड पे क्लास नहीं था, तो आपका ये बोर्ड प्रेजेंटेशन आपको ज्यादा अच्छा लगता है और आपकी डिमांड थी, तो मैंने ये बोर्ड पे सारी चीज कवर करा दिया। ओके, स्क्रीनशॉट लेना है अभी भी? हाँ, ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। आपके स्क्रीनशॉट के लिए ही इतनी मेहनत होती है बेटा मेरी यहाँ। हो गया। और इस तरह से बढ़िया से नोट करना है आपको आपके नोटबुक में। कुछ लोगों के नोट्स देखा मैंने, बहुत अच्छे हैं। कुछ लोगों के नोट्स चेक किया मैंने जिसमें थोड़ी मेहनत करने की नीड है, और कई लोग बेटा बिल्कुल भी लापरवाह और लेजी टाइप के लोग हैं, नोट्स बिल्कुल शेयर नहीं किए किसी ने भी। ओके, लेकिन जिनने किए वेरी गुड बेटा, बहुत एक्सीलेंट वर्क है बहुत से स्टूडेंट का, ठीक है। चलो, तो फाइनली नेक्स्ट ज्वाइंट विथ एनिमेशन, विथ पिक्चर्स, विथ डायग्राम, ये सारी चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है देखेंगे क्या चीज बेटा? ग्लाइडिंग ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट्स हम देख रहे हैं अभी, ठीक है। अब जो लोग लेसन एंड होने के बाद करेंगे कोई बात नहीं, बट पहले के भी आप लोग शेयर कर चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो शेयर करेंगे। बट ऐसे कितने स्टूडेंट है जो न्यू है? हैंड रेस करेंगे। 2-3 एडमिशन नए आए हुए हैं अभी, रेज योर हैंड प्लीज। न्यू स्टूडेंट कौन है बेटा? हैंड रेस करेंगे। अनुज यादव, और भी है कोई अनुज के अलावा? नहीं है बेटा। अनुज, आपको सारी चीजें समझ में आ रही है? ओनली अनुज ही है? अनुज, एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है आपका? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है? रिकॉर्डिंग्स मिल गई आपको इसके पहले की? रूल समझ में आ गए कैसे क्या होता है हमारा सारा पार्ट? ठीक है। जो भी स्टूडेंट न्यू है, अभी तक के जितने भी मैंने लेक्चर्स लिए सारे इसके रिकॉर्डिंग अवेलेबल है बेटा। तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग देखना है तो यूट्यूब, और यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है, टेलीग्राम हमारा चैनल है, वहां पे भी सारा डेटा मिल जाएगा, और एक वेब यूआरएल जहां पे मैंने डायरेक्टली एक कंटेंट लिस्ट बना के रखा हूं कि किस वे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़े हैं। तो उसका लिस्ट है, उसमें कितने लेक्चर्स है और कौन सा टॉपिक है वो भी अवेलेबल है। तो आप वहां से जाकर के सारा कुछ स्टडी कर सकते हो। और जो भी स्टूडेंट हो सकता है कि अभी पिछला 6 मंथ बिफोर का यदि रिवाइज करना चाहता है तो उसके लिए भी सारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। तो रिकॉर्डिंग पे जाइए और अपना बेस्ट रिवीजन और बेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। ओके, चलो, तो फाइनली अब हम लोग यहां पर क्या देखेंगे बेटा? साइनोवियल ज्वाइंट। और साइनोवियल ज्वाइंट्स जो होते हैं बेटा, टोटल ये 6 टाइप के ज्वाइंट्स होते हैं। टोटल 6 टाइप के ज्वाइंट्स, जिसमें एक काम करते हैं, इसको स्टार्ट करने के पहले अपने स्लाइड पे आते हैं हम लोग, और स्लाइड से पहले समझ लेते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पे जैसे कि हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, सेकंड ज्वाइंट्स यहाँ पे हम देख रहे हैं कार्टिलेज ज्वाइंट्स। तो जैसे कि हमारा ये सर्वाइकल वर्टिब्री है, एटलस एक्सिस, तो हर वर्टिब्री जो है बेटा, ये जैसे ये वर्टिब्री है, इनके बीचों बीच में आपको यहाँ ज्वाइंट्स दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे आपको ज्वाइंट्स दिख रहा है, यहाँ पे ज्वाइंट्स है, यहाँ पे ज्वाइंट्स है। तो हर वर्टिब्री जो है, इसके बीचों बीच में जो ज्वाइंट्स प्रेजेंट होता है वो होता है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स, जिसमें स्लाइटली मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है।
बोन्स जो होता है आर ज्वाइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, इसलिए इस टाइप के ज्वाइंट्स को क्या कहते हैं, कार्टिलेज ज्वाइंट्स। एग्जांपल क्या आएगा बेटा, ज्वाइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रे जो होता है, ठीक है, वो क्या है बेटा, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट से कनेक्टेड होती है। ये कार्टिलेज ज्वाइंट्स यहां पे प्रेजेंट होता है। अभी नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ पे थर्ड टाइप देख रहे हैं जिसे कहते हैं साइनोवियल ज्वाइंट्स। साइनोवियल ज्वाइंट्स में देखो, ये एक सिंगल बोन हो गई इधर साइड की, ये दूसरा बोन हो गया, ठीक है। दोनों बोन के बीचों बीच में यहां पे एक मेम्ब्रेन होती है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, याद आ रहा होगा, ठीक है। तो दोनों भी बोन्स, इसके बीचों बीच में यहां पे एक फ्लूइड होता है जिससे क्या कहते हैं बेटा, साइनोवियल फ्लूइड। ये देखो आर्टिकुलर, मैंने जो पार्ट्स बताया था, ये भी एक क्या है, हाइलिन कार्टिलेज यहां पे प्रेजेंट होता है जिसमें ये गैप होता है, नहीं तो ये नहीं रहा और ये बोन आपस में रही तो दोनों के बीच में आपस में टक्कर हो जाएगी बेटा, टकराहट, ठीक है। और उसकी वजह से फिर क्या होगा, उसकी वजह से बोन्स रफ्चर हो जाएगी, समझ रहे हो ना। तो इसलिए यहाँ पे बीच में गैप होता है, एकदम फ्रीली मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो साइनोवियल ज्वाइंट्स जो है बेटा, इसे मूवेबल ज्वाइंट्स कहते हैं, ठीक है। और इसका मेन कैरेक्टर यहाँ पे फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी होती है, ठीक है, टू बोन्स की आर्टिकुलर सरफेस के बीचों बीच में, ठीक। एग्जांपल्स हम देखेंगे साइनोवियल ज्वाइंट्स का, तो नंबर 1 आता है हमारा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स, जो हमारा शोल्डर ज्वाइंट और हिप ज्वाइंट दो जगह पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। शोल्डर ज्वाइंट्स मींस ये वाला, ये देखो आप इसको किसी भी डायरेक्शन पे मूव कर सकते हो इस तरह से, ठीक है, वेरी गुड। फ्लूइड जो है क्या करता है बेटा, फ्रिक्शंस को रिड्यूस करता है। सेकेंड आपको जो दिखाई दे रहा है बेटा, ये हिंज ज्वाइंट है जो कि नी एंड एल्बो ज्वाइंट्स में आता है। आप देखो ये आपका, यदि देखे हैंड्स, तो ये इस तरह से मूव कर सकते हो। आपका नी भी देखना, आप नी में भी इसी तरह से आप नी को भी इतना ही मूव कर पाओगे, ठीक है। तो ये जो ज्वाइंट्स होता है, इस टाइप की ज्वाइंट्स को हिंज ज्वाइंट कहते हैं। नाम देख लो, फिर उसके बाद आ रहे हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट आता है आपका कौन सा, पिवोट ज्वाइंट, पाइवोट पिवोट, दो तरह से टर्म करते हैं इसको, जो भी आपको अच्छा लगे। तो ये एटलस और एक्सिस के बीचों बीच में प्रेजेंट होता है। तो ये जो हमारा है, ये इस तरह से जो रोटेशन हो पा रहा है, ठीक है, ये किसकी वजह से हो रहा है, पिवोट की वजह से होता है। इसके बाद नेक्स्ट यहां पे आता है फोर्थ पॉइंट, जिसे कहते हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स, ज्वाइंट बिटवीन कार्पल एंड क्या है, कार्पल्स के बीचों बीच में जो ज्वाइंट्स प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाता है, ग्लाइडिंग। और ज्वाइंट बिटवीन कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब यदि हम देखेंगे तो वो आता है सैडल ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट में देखो आप, ये इस तरह से ये मूव कर पा रहे हो, देख रहे हो, ये जो मूवमेंट हो रहा है ये इस तरह से एकदम फ्रीली मूवमेंट हो रहा है। ये वाला जो थंब है, आप इस तरह से ये सारी फिंगर को पकड़ सकते हैं, इस थंब की वजह से इस तरह से इस पेन को पकड़ सकते हो, इसकी वजह से आप लिख सकते हो। बट ये एक फिंगर दूसरी फिंगर को इतना फ्रीली पकड़ सकती है क्या, और पकड़ बना सकती है क्या, नहीं। तो ये जो है बेटा, ये सैडल ज्वाइंट है। इस सैडल ज्वाइंट की वजह से यहाँ पे मूवमेंट होता है। ये अंदर से कैसे जुड़े होते हैं, ठीक है, एक बोन दूसरे बोन के साथ कैसे आर्टिकुलेट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस मार्कर में यहाँ पे ये जो ज्वाइंट दिया है, तो ये एक बोन हो गई समझ लो, और ये एक बोन है, दोनों को जोड़ना है तो बीच में इसका साइज और शेप ऐसा बना है कि एक में होल है एक में टिप है, तब जाके ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे फिट बैठ पा रहे हैं, फिर ये गिरेंगे नहीं, ठीक है। तो ये ऐसे ही हमारी बोन्स अंदर से कैसे अटैच्ड होती है, उसका हम एनाटॉमी देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एनिमेशंस, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, तब हम लोगों को ये सारी चीजें जो है समझ में आएंगी। क्लियर हुआ बेटा पॉइंट, समझ गए। तो ये कुछ पॉइंट्स है बेटा ये ज्वाइंट्स के, जो हम लोगों ने अभी यहाँ पर एग्जांपल्स देखे। अब वन बाय वन हम लोग यहाँ पे सारी चीजों को समझेंगे। तो एक तो यहाँ पे ये जो शोल्डर ज्वाइंट हो गया बेटा, और ये जो हिप ज्वाइंट जो है, ये टाइप है हमारा बॉल एंड सॉकेट का। ओके, ये बॉल एंड सॉकेट यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक। हमारा एसिटाबुलम और ग्लेनोइड कैविटी जो होता है, उस कैविटी में जो ज्वाइंट्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्या कहलाता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को इस पिक्चर्स में जो दिखाई देगा, ये आप देख रहे हो बेटा एल्बो ज्वाइंट। एल्बो ज्वाइंट मींस हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट में क्या होता है बेटा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन पे मूव होता है। बॉल एंड सॉकेट हर डायरेक्शन पे मूव करता है, तो मल्टी एक्सियल मूवमेंट कहते हैं इसको, ऑल एक्सिस पर, बट इसे बाय एक्सिस कहते हैं। तो ये नी हो गया,
आपका टो हो गया, एंकल बोन्स, ये फिंगर हो गई आपकी, ठीक है, और ये एल्बो, ये जो है ये सारे के सारे ज्वाइंट्स किस में आएंगे बेटा, हिंज ज्वाइंट्स में। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता हमारा कौन सा, पिवट ज्वाइंट। पिवट ज्वाइंट में देखिए आप यहां पे देखोगे तो ये जो बोन्स है ये वाली, ये आपकी बोन्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। ऐसे कैसे चढ़ती है, देखो ये मेरा हैंड है, ये मैंने ऐसा रखा, अब ये ऐसा मैंने रोटेट कर लिया, फिर ये वापस ऐसा रोटेट किया, तो यहां पे अंदर जो बोन है ना ये ऐसी है, ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे ये बोन चढ़ी, लेकिन ये सिर्फ यहीं पर हुआ, ऐसा सामने नहीं हुआ। ये बोन अभी मैं एनिमेशन में दिखाऊंगा आपको, समझेगा। तो ये जो ज्वाइंट्स है किसकी वजह से, ये रोटेशन जो हो रहा है वो एक किसका बेटा, पिवट ज्वाइंट का एग्जांपल है ये, ठीक है, ये याद रखना है, समझ लो। पहले नेम आप याद रख लो और नेम के साथ एग्जांपल्स याद रख लो, फिर मैं वो सारी चीजें आपको एनिमेशन में भी समझाऊंगा कि कैसे कैसे ये आ रहा है और क्या क्या चीजें यहां पे हो रही है। समझ गए, पिवट ज्वाइंट समझ में आया बेटा सभी को। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट सैडल जॉइंट हम देख रहे थे। तो ये सैडल जॉइंट देखो बेटा ये वाला है, जिसकी वजह से ये जो थंब है आपका इस तरह से हर डायरेक्शन पे मूव कर पा रहा है, प्रॉपरली मूवमेंट होता है इसका, ठीक है। और उसके बाद फिर वन बाय वन हम एक एक पार्ट को यहां पर समझेंगे और एक एक एनिमेशंस को यहां पर हम देखेंगे। बेटा फिंगर ज्वाइंट्स भी आ रहे हैं, सारे ज्वाइंट्स के टाइप हम देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जैसे साइनोवियल ज्वाइंट्स हम देख रहे हैं, साइनोवियल ज्वाइंट्स में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स को समझेंगे। ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स में क्या होता है बेटा, टू बोन्स जो होती है ना, ये आपस में एक दूसरे के ऐसी प्लेन सरफेस पे ऐसी रहती है और ये इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रोटेट कर रही है। तो ये एक सिंपल टाइप का ज्वाइंट्स होता है और यहाँ पे क्या कह सकते हैं, किसी भी टाइप का जो एंगुलर मूवमेंट होता है वो नहीं होता है, ये सिंपल टाइप का मूवमेंट होता है। तो जो इंटरकार्पल ज्वाइंट्स जो होता है और इंटरटार्सल ज्वाइंट होता है, कार्पल, कार्पल में आप देखो ये सिर्फ मूवमेंट हो रहा है लेकिन उसी के अंदर ही वहीं की वहीं मूवमेंट होता है थोड़ा बहुत, तो वो सिर्फ बोन्स पे जो है आपस में इस तरह से मूवमेंट होता है। तो इंटरकार्पल मींस कार्पल कौन सा, हेलो कार्पल कौन सा बोन था हमारा, ठीक है, हेलो, हाँ, और टार्सल कौन सा था, वेरी गुड। तो यहां पे जैसे हमारी जो रिस्ट बोन है, ठीक, ये क्या हो गई हमारी, हाँ एंकल बोन है, वो वहां पे जो ज्वाइंट्स प्रेजेंट होता है वो क्या होता है बेटा, ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स होता है, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग आपकी जो रिब्स है, रिब्स में आपके सेकंड रिब्स से लेके सेवंथ रिब्स जो होती है, ठीक है, सेकंड से लेके सेवंथ रिब्स जो है उनके बीच में भी जो ज्वाइंट्स जो प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो क्या है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स रहेगा वहां पर, कार्टिलेज भी है वहां पर, क्योंकि हमने देखे ज्वाइंट्स बोन टू बोन या फिर बोन कार्टिलेज के बीच में प्रेजेंट होता है, समझे। तो जो हमारा सेवंथ टू सेकंड से लेके सेवंथ रिब्स विद स्टर्नम जो अटैच्ड हो रही है, तो उनके बीच में जो है जो ज्वाइंट्स रहेगा, वेरी गुड, स्टर्नम विद क्लेविकल जो है हमारा, इनके बीच में भी जो ज्वाइंट्स रहेगा वो कैसा रहेगा बेटा, ग्लाइडिंग ज्वाइंट रहेगा, समझ रहे हो। अब आप वहां पे एटलस एक्सिस को कनेक्ट नहीं करो, वो हमारा पिवट ज्वाइंट में आ जाएगा, है ना, वर्टिब्री वाला आप रिलेशन जो देख रहे हो वो यहां पर नहीं आता है। तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट समझा आपको, चलो ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स का एक एनिमेशन देख लो। प्लेन ज्वाइंट भी कहते हैं इसे बेटा, ग्लाइडिंग ज्वाइंट भी, ऐसे टू बोन्स है और दोनों की बोन्स जो होती है आपस में एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रोटेट होती है। तो ये देखो दो बोन्स आप देख रहे हो और ये दोनों भी बोन्स में सिंपल मूवमेंट होता है, ये इस तरह से और इस तरह से, सिर्फ रोटेशन भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आपका ये एंकल बोन और रिस्ट बोन जो है दोनों में भी ये जो ज्वाइंट्स प्रेजेंट होते हैं ये हमारा क्या कहलाता है बेटा, प्लेन या फिर ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स कहलाता है, ठीक है। साथ ही साथ ये वाला जो आपका पार्ट है जहां पे एक्रोमियन प्रोसेस क्लेविकल आपस में अटैच्ड हो रहे हैं, ये भी आपका क्लेविकल ज्वाइंट अपना ग्लाइडिंग ज्वाइंट है। देखो ये ऐसा हुआ एंड देन ऐसा हो गया, ये ज्वाइंट नहीं रहता तो बोन टूट जाती थी, देखा आपने। तो इस तरह से ये जो मूवमेंट होता है ये किसकी वजह से हो रहा है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट से, समझ में आया। यदि आपने ये ऐसा की है तो ये यहाँ पे बोन ऐसी हो रही है, यदि ऐसा नहीं होता, ये ज्वाइंट नहीं रहता, ये प्लेन ज्वाइंट है ना, ये नहीं रहता तो बोन क्या करती, क्रैक कर जाती थी,
समझा? तो ज्वाइंट्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये था आपका फर्स्ट टाइप, ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स। समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, पहले कहा था मैंने, मिस नहीं करना है। ओके, कितनी स्ट्रेंथ है आज हमारी? 57। चलो ग्रेट। कुछ स्टूडेंट अभी भी नहीं है फिर भी। नेक्स्ट ज्वाइंट पे आए, नेक्स्ट ज्वाइंट देखते हैं भी हम लोग। और नेक्स्ट ज्वाइंट मींस हम लोगों का बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स जो है ये क्या है और कैसे काम करता है वो हम देखेंगे। इंटरेस्टिंग है, हाँ इंटरेस्टिंग तो बहुत है, मजा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप हम लोग देख रहे हैं यहां पे, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। अब बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की यदि हम बात करें तो यहां पे देखो टू बोन्स रहती है, तो एक बॉल के समान रहेंगी और दूसरा उस बॉल को रख पाए, एक कप के समान एक डिफ्रेक्शन होता है। तो इस तरह से जो हमारा जैसे एसिटाबुलम और ग्लेनोइड कैविटी जो यहाँ पे फॉर्म हुई थी, ठीक है, तो कल मैंने आपको ऐसा छोटा सा एक सिंपल सा एक पिक्चर्स भी एक्सप्लेन किया था, आपको याद होगा। तो इस तरह से यदि हम देखें तो ये हमारा जो है, ठीक है, एक क्या कह सकते हैं हम लोग बेटा, बॉल के समान एक स्ट्रक्चर रहेगा और एक जो है कप के समान एक डिप्रेशन रहेगा। तो इस तरह से हमारा ये एक पार्ट आ गया। इसी के जस्ट इनसाइड में यदि हम देखें तो ये दूसरी बोन जो है उसके साथ जो फिट जो बैठेंगी, तो कुछ इस तरह से एक बॉल आई और उसके अंदर घुस गई। ठीक है, ये ऐसा, समझ रहे हो? तो ये जो ज्वाइंट्स होता है ये क्या कहलाता है बेटा? हाँ वेरी गुड बेटा, बास्केटबॉल के जैसे होता है। ग्रेट, बट वो बास्केटबॉल में वो नीचे गिर जाती है, ऐसा नहीं है, ओपन नहीं रहता सारा का सारा। तो यहां पे ये जो है बेटा, ये सबसे ज्यादा फ्री जो मूवेबल जो ज्वाइंट होता है ये होता है हमारा। तो इसमें कौन सा आएगा हमारा? एक तो शोल्डर ज्वाइंट आता है, शोल्डर ज्वाइंट्स में एग्जांपल यदि हम देखें तो शोल्डर ज्वाइंट में क्या आएगा बेटा? कौन सा? ग्लेनोइड कैविटी एंड हेड ऑफ द ह्यूमरस जो होता है, ग्लेनोइड कैविटी एंड हेड ऑफ ह्यूमरस, आपस में जो ज्वाइन होते हैं ये शोल्डर ज्वाइंट आ जाएगा। सेकेंड हिप ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट जो होता है यहां पे क्या आएगा बताओ? एसिटाबुलम कैविटी, और एसिटाबुलम कैविटी के साथ यहां पे हेड ऑफ फीमर, ये आपस में ज्वाइन होता है। तो इस तरह से यहां पे क्या हो गया बेटा? ये हो गया हमारा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। क्लियर हुआ बेटा? चलो, तो बॉल एंड सॉकेट कैसे होता है इसको भी हम समझ लेते हैं। एनिमेशन भी देखना जरूरी है बेटा, विदाउट एनिमेशन मजा भी नहीं आएगा। क्या हो गया? हेलो, स्लाइड दिखाई दे रही ना बेटा आपको? स्लाइड दिख रहा है? चैट में रिस्पांस नहीं आ रहा आपका, मेरा आवाज आ रहा है? स्लाइड दिखाई दे रही है? रिस्पांस में क्विकली दिख रहा है? दो लोगों का रिस्पांस आया, बाकी लोगों को नहीं दिख रहा लगता। बेटा को होस्ट पे चैट मैसेज करना है। पैचेस आ रहे हैं बेटा? अगेन देखो, अभी किधर गया? हाँ चलो देखिए, अभी यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो है क्या होता है और कैसे काम करता है ये हम देखेंगे। तो देखिए बेटा, ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, और बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में यदि आप देखेंगे यहाँ पर तो इस तरह से ये आपको टू बोन दिखाई दे रही है। दोनों भी जो बोन्स है आपस में, एक देखो कप के समान स्ट्रक्चर दिख रहा है, दूसरा एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर। तो देखो ये आपका हर डायरेक्शन पे मूव कर पाएंगे। ये देखो ऑल डायरेक्शंस पे ये जो है बोन्स, चाहे रोटेशन कह लो, ठीक है, हर टाइप से इसका जो मूवमेंट होता है। तो इस तरह से जैसे कि आपका ये जो हैंड्स है, ठीक है, शोल्डर कह लो या हिप ज्वाइंट, फुल्ली ये इस तरह से अंदर घुसता है। देखो इसको पकड़ के निकाल के खींच के देखते हैं हम लोग कैसा होता है। तो इसको यदि हम देखें तो कैसे वो अटैच्ड है, ठीक। तो यदि आप इस हैंड को बाहर निकालोगे तो निकल भी जाता है एकदम से बाहर, और फिर से वहां पे फिट भी हो जाता है, जैसे बॉल है और हमारा
एक कैविटी है, देखो ये पकड़ा, ये खींच लिया, तो ज्वाइंट से एक्चुअली, देख रहे हो, हाँ मजा आ रहा है ना। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो ज्वाइंट है ये होता है। तो ये क्या था बेटा, ये हो गया आपका बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। नेक्स्ट ज्वाइंट पे आते हैं हम लोग, ठीक है। और नेक्स्ट जो ज्वाइंट है, हेलो, यहां तक समझ में आ गया ना। अगेन एक और एनिमेशन देख लो बॉल एंड सॉकेट का। आप पहले बॉल एंड सॉकेट कहां कहां पर वो किस तरह से होते हैं, ये अगेन एक और बार देख लो आप लोग। क्या हुआ भाई, प्ले हो जाना। ओके, कुछ तो भी प्रॉब्लम आ रहा है बेटा उस एनिमेशन में, मजा आ रहा है, वेरी गुड। मूवी में देखियो आपने बोल निकालना, वेरी गुड, ग्रेट। किसके फोन आ रहे हैं यार, ओके। सही में निकलता है बेटा बोन, जिसका एक्सीडेंट होता है उनसे पूछना, जो इस चीज को फेस किए हुए हैं। चलो ग्रेट, आगे का पार्ट देखते हैं बेटा हम लोग, नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट आएगा बेटा हमारा हिंज ज्वाइंट। ये इसका स्क्रीनशॉट लेना है किसी को, या आगे बढ़े, हटा दू, इरेज कर दू, लेना है, हाँ ले लो। हो गया, ओके। नेक्स्ट अभी हम लोग जो देखेंगे, ठीक है, क्या चीज, हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट की यदि हम बात करें तो आपने देखे होंगे बेटा हिंज ज्वाइंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जो डोर होता है ना, दरवाजा, उसका कब्जा आपने देखे होंगे इस तरह से रहता है, और उस कब्जे में इस तरह से बेटा होल रहते हैं, जहां पे आप आपके स्क्रू को क्या है टाइट फिक्स करते हो। और फिर ये जो है ये इस तरह से, इतना ये पल्ला जो होता है, इसके साथ आप कंप्लीट एक आपका डोर इस तरह से लगाते हो, तो ये सिर्फ एक डायरेक्शन पे ऐसा और ऐसा, इतना ही होता है, कंप्लीट सारे तरफ मूव कर सकता है क्या, नहीं। इसी तरह से बेटा ये हमारा जो है ये हिंज ज्वाइंट है, ये देखो आप, ये इस तरह से हो रहा है। तो ये हमारा एल्बो ज्वाइंट होता है। तो ये जो एल्बो ज्वाइंट जो होता है, ये हमारा, ये हैंड में भी देखो आप, ये इस तरह से दिख रहा है, ये वाला आप देखो, ये इस तरह से। तो ये सारे के सारे जो है, इसी तरह से आप नी जो है, ठीक है, आपका टो की आप बात कर लो, टोस की, तो वो सारी जगह पे हिंज ज्वाइंट प्रेजेंट होता है। तो इस पे एग्जांपल्स आप देखेंगे तो फर्स्ट जो आएगा क्या आएगा बेटा, एल्बो ज्वाइंट्स आता है इसमें। एल्बो ज्वाइंट के बाद नेक्स्ट यहां पे यदि हम देखेंगे तो नी ज्वाइंट आता है। नी के बाद नेक्स्ट मैंने क्या बताया बेटा आपको, हेलो, एल्बो हो गया, नी हो गया। इंटरफेलेंजियल जो ज्वाइंट्स होता है, ठीक है, आप देखना फेलेंजेस जो है, ये देखो फेलेंजेस में ये वाला पार्ट नहीं बोल रहा बेटा, ये वाला फेलेंजेस में ये जो तीन बोन है, तीन बोन के बीच में ये देखो थोड़ी सी अंदर आती है, बाहर निकलती है इस तरह से, तो ये इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट्स जो होता है ये भी आता है। इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट्स जो है इसमें भी क्या कहते हैं बेटा, हिंज ज्वाइंट आता है। क्लियर हो गया। एक तो बिटवीन द कार्पल्स हमने अलग देखे, मेटा कार्पल्स हमने अलग देखे। तो एक काम करते हैं, डायग्राम से समझते हैं, आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि हमारा ये हैंड्स हो गया, हैंड्स में
इस तरह से आपका ये जो था, ये क्या था बेटा, कार्पल था। ठीक है यार, ये 3 नहीं रहेगा ना यार, ये तो 2 ही लाइन में रहेगा, सॉरी। हाँ, एक साथ रहेगा लंबे चौड़े, ये इस तरह से, ये इस तरह से। तो ये क्या हो गया, हेलो, ये हो गया आपका कार्पल। कार्पल के बाद फिर नेक्स्ट यदि आएंगे तो यहां पे 1 2 3 4 5, क्या हो गया ये हो गया मेटाकार्पल। मेटाकार्पल के बाद और आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा बेटा, फेलेंजेसिस। तो ये इस तरह से हमारा थंब हो गया, 1 2 3 4 देन 5। तो अभी इसमें आप ज्वाइंट्स यदि देखोगे तो कौन से वाले ज्वाइंट्स बेटा, ये वाला, ये वाला जो ज्वाइंट्स है, फेलेंजियल ज्वाइंट्स। ठीक है, तो जो फेलेंजेस के बीच में है, जो हमारा नी है, जो एल्बो है, यहां पे जो ज्वाइंट्स जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, यूनिएक्सियल मूवमेंट कहते हैं बेटा इसको। ये दोनों डायरेक्शन पे मूव नहीं कर रहा है। एक बाई एक्सियल होता है जो दोनों साइड मूव करता है, ये एक साइड में ही मूव करता है, और एक मल्टी एक्सियल। ऐसे इस तरह से यहाँ पे क्या है, मूवमेंट होते हैं। तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया, हिंज ज्वाइंट हो गया। समझ में आया? तो साइनोवियल ज्वाइंट्स के टाइप देख रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हमने देखे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट मींस शोल्डर ज्वाइंट और हिप ज्वाइंट को कहते हैं। सेकंड हमने देखे हिंज ज्वाइंट, जिसमें एल्बो और नी ज्वाइंट्स आता है। ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स हमने देखे, ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स में इंटरकार्पल और इंटरटार्सल्स, कौन सा, ये वाला, ये इनके बीच में जो रहेगा यहाँ पर। ठीक है, और पिवट ज्वाइंट अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, जो हमारे नेक में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एटलस और एक्सिस के बीचों बीच में। ओके, क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिए या लेना है? और भी कुछ टाइप से फिर हम देखेंगे, अभी लेना है, चलो ले लो। हो गया? चलो हिंज ज्वाइंट का एक एनिमेशन भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए बेटा, ये एल्बो ज्वाइंट्स, डोर और विंडो जो होता है उसका जो कब्जा होता है, जिसको हिंज बोलते हैं बेटा, तो उसमें इस तरह से जो यूनिएक्सियल मींस हमारा ह्यूमरस और अल्ना के बीच में जो ज्वाइंट्स होता है, ठीक है, जो फिंगर बोन्स जो होती है, टोज बोन्स जो होती है, नी ज्वाइंट जो होता है, ठीक है, तो इस तरह से जो मूवमेंट होता है ये कहलाता है हिंज ज्वाइंट। क्या कहलाता है बेटा ये कहलाता है हिंज ज्वाइंट। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट ज्वाइंट देखेंगे, कौन सा, पिवोट ज्वाइंट। तो अभी यहां पे देखिए, जो पिवट ज्वाइंट की यदि हम बात करें, कौन से इसकी, पिवट ज्वाइंट की यदि हम बात करें, तो इसमें क्या होता है बेटा, एक जो बोन होता है ना, वो दूसरी बोन में अंदर घुस जाती है। मेरे पास कुछ है कि यहाँ पे समझाने के लिए आपको, ठीक है, एक मिनट। ये देखो बेटा, ये जैसे कि सपोज यहां पे ये दिखाई दे रहा ना, ये माइक नहीं, इसको इमेजिन करो कि ये एक बोन है। ठीक है, क्या है ये एक बोन है, और इस बोन में हम लोग क्या करेंगे अभी, कौन सा वाला पार्ट बताऊं, हाँ देखिए, इसमें समझिए, ये जो है, इसमें आपको यहां पर ये एक होल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो अब यहां पे ये जो होल है, तो अब देखो ये एक बोन है, और यहां पे ये जो होल है, तो यहां पे इस तरह से ये बोन इसमें अंदर ऐसे फिक्स बैठ गई, दिखाई दे रहा है ना बेटा? तो ये जब उसमें ऐसे फिक्स बैठ गई और ये फिर रोटेट हो रही, तो मतलब एक बोन जो है दूसरी बोन में क्या होंगी, एकदम से फिक्स बैठ जाती है।
ठीक है, एक डायग्राम से समझते हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग अभी? यहां पर पिवोट ज्वाइंट देख रहे हैं हम लोग। अब पिवोट ज्वाइंट जो होता है, इसमें जैसे कि सपोज हमारा ये जो है, ये एक बोन है, ये इस तरह से, ठीक है। इमेजिन करो कि ये आपका ये जो हो गया, ये एक बोन हो गया, और इस बोन में एक इसका क्या कह सकते हैं, इस तरह से एक ऐसा होल, यहां पे इस तरह का एक डिप्रेशन है, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, एक दूसरी बोन जो आ रही है, ये एक दूसरी बोन, इसमें क्या होगा, इस तरह से यहां से अंदर ऐसे घुस के ऐसे बाहर निकल जाएगी, ठीक है। ये इसके अंदर से ये ऐसा, थोड़ा सा शायद बना तो दिया होगा मैंने, ऐसा समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। ये ऐसा जो है, ये बोन क्या हुआ बेटा, उसके अंदर ऐसे घुस गई। तो जब वो बोन्स उसमें जब घूमे अंदर गई, तो वो ऐसे रोटेट करेगा फिर। तो ये जो रोटेशन जो हो रहा है, तो हमारा ये जो हेड है, हेड में जो हमारा पिवोट जो ज्वाइंट होता है, अभी एनिमेशन में बताऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से, और देन फिर वहां पे रोटेशन जो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ज्वाइंट नहीं होता, यहाँ पे दो ज्वाइंट होते हैं, एक कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट भी होता है और पिवोट ज्वाइंट भी होता है। और दोनों का जो अटैचमेंट है उसमें मूवमेंट देखो, एक यस का मूवमेंट होता है ये इस तरह से, और एक नो मूवमेंट होता है इस तरह से, समझे। तो ये दोनों टाइप की जो मूवमेंट है, तो वहां पे वो कैसे हो रहा है वो हम समझ रहे हैं, ठीक है। यस और नो मूवमेंट जो होता है, तो फोरामेन मैग्नम जो होता है हमारा, ठीक है, वहां पे एटलस जो होता है, ठीक। हाँ, रोटेटरी मूवमेंट जो होता है बेटा, वो भी कहते हैं। वेरी गुड, गुड प्रहलाद, गुड सुहानी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम अपना ये जो स्कल है इसे हम बनाएंगे, और स्कल के साथ ही साथ हम यहाँ पे उस पार्ट को समझेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस तरह से यदि हम देखें, तो हमने स्टडी किए थे, क्या देखे थे बेटा हम लोगों ने? सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा दो पैराइटल बोन रहेगा, पैराइटल के साथ ही साथ इधर हमारा टेम्पोरल रहेगा। तो ये हमारी क्या हो गई बेटा, पैराइटल बोन, ठीक है। पैराइटल के बाद ये वाला जो है, ये आपका हो गया ऑसिपिटल, पढ़े हम लोगों ने ऑसिपिटल बोन। अब ये जो ऑसिपिटल बोन है, तो इस ऑसिपिटल बोन में यहां पे आपको एक कैविटी देखने को मिलती है। इस कैविटी को क्या कहते हैं? फोरामेन मैग्नम। याद आ रहा है या भूल गए? रिवाइज करके आए या नहीं? ओके, क्या कहलाएंगा ये? फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम के साथ ही साथ हम लोगों ने वहां पे क्या देखे थे बेटा? दो इस तरह से कब्जे जैसा स्ट्रक्चर देखे थे, मींस वहां पे जो उसको होल्ड करके रखेगा, ठीक है। तो इसी के साथ साथ यहाँ पे इस तरह से, अब ये देखो इतना बड़ा नहीं होता है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ये इस तरह से, जैसे कि ये हैंगिंग करता हुआ एक स्ट्रक्चर है, और इसमें ये वाला पार्ट हम ऐसा अंदर से फिक्स बैठेंगे, तो वो क्या एकदम फिक्स हो जाएगा ना, वो ऐसा गिरेगा नहीं तो ऐसे गर्दन को आप ऐसे बाहर निकाल सकते थे, बट ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो ये जॉइंट्स जो है वो क्या कर रहा है बेटा, एकदम हमारे जो टू बोन्स है उसको इस तरह से फिक्स करने में हेल्प करता है। तो ये जो है बेटा, ये क्या कहलाता है? ऑसिपिटल बोन्स में प्रेजेंट है, इसलिए इसको ऑसिपिटल कहते हैं। और साथ ही साथ क्या है? कॉन्डाइल्स। तो ये क्या कहलाएगा? ऑसिपिटल कॉन्डाइल। ओके, तो ये जो हो गया, क्या हो गया? ऑसिपिटल कॉन्डाइल। कितने होते हैं? दो होते हैं, इसलिए ह्यूमन स्कल क्या होता है? डायकॉन्डिलिक होता है। पढ़े ना हम लोगों ने, ह्यूमन स्कल डायकॉन्डिलिक होता है। क्यों? क्योंकि टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स वहां पर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। समझ गए? तो अभी यहां पे देखिए, नेक्स्ट हम लोग इसके जस्ट साइड में, यदि हम एक बोन्स यहां पे जो बनाए, जो हमारी फर्स्ट वर्टिब्री होती है, फर्स्ट वर्टिब्री कौन सी रहेंगी जल्दी बताओ? फर्स्ट वर्टिब्री, पहले तो सर्वाइकल आएगा ना, फर्स्ट वर्टिब्री बोला मैंने। फर्स्ट वर्टिब्री सर्वाइकल होता है बेटा, आप गलत हो। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री एटलस होती है, समझे? आप डायरेक्ट एटलस बता रहे हो। हाँ, क्वेश्चन देखो ऐसे ट्विस्ट करेंगे आपको, नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट वर्टिब्री हमारी सर्वाइकल है, और उसमें फर्स्ट सर्वाइकल जो होता है वो एटलस, और सेकंड जो होता है वो एक्सिस होता है, समझे? तो अभी देखिए यहां पे हमको ऐसे फिट बैठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट सर्वाइकल जो वर्टिब्री जो है,
ठीक है। यहाँ पे कैसे ये फिट बैठेगी, तो ये फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री जो है कुछ इस तरह से हमारा एक स्ट्रक्चर आएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे ये इस तरह से जो है क्या कह सकते हैं बेटा हम लोग, ये ऐसा एक स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा ये वाला जो स्ट्रक्चर है, तो ये यहाँ पर डायरेक्ट जाके ऐसे फिट बैठ जाएंगी। फिट बैठेगी तो कैसा होगा, यहाँ पर जो दोनों भी ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स है ये ऐसे जो है इसमें आके ऐसे घुस जाएंगे। ठीक है, और यहां से हमारा स्पाइनल कॉर्ड निकला हुआ है, ये होल है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड इधर अंदर घुस जाएगा ऐसा, समझे, तो वो भी एक बोन्स रहती है। ओके ग्रेट, उम्मीद करता हूं आपको ये जो पाइवट जॉइंट्स जो है ये समझ में आ गया होगा। आ गया, पिक्चर्स दिखा रहा हूं मैं एनिमेशन, बट इसी के साथ साथ एक और जो जॉइंट्स आता है वो भी समझ लो। एक कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स भी होता है बेटा, पाइवट के साथ ही साथ एक और जॉइंट्स होता है कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स। ये जस्ट लाइक जो बॉल एंड सॉकेट जो जॉइंट है ना उसी के टाइप होता है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जैसे हम लोगों ने इसके पहले भी इस तरह से हमारा जो बॉल एंड सॉकेट जो जॉइंट होता है, तो इस तरह से बेटा ये एक कप लाइक डिप्रेशन होगा ये वाला, पढ़े हम लोगों ने पहले। बट बॉल एंड सॉकेट में क्या होता है बेटा, ज्यादा डीप तक के रहता है वो, इसलिए वो हर डायरेक्शन पे मूव कर सकता है। लेकिन कॉन्डिलॉइड में क्या रहेगा, वो बहुत डेप्थ तक के नहीं जाएगा। ठीक है, वो थोड़ा ही जो रहेगा इतना, ये ऐसा। बट बॉल एंड सॉकेट में क्या था, बॉल एंड सॉकेट में आप देखोगे तो बॉल एंड सॉकेट जो है एकदम से इतना इतना डीप रहेगा, और दूसरा जो हमारा स्ट्रक्चर जो आएगा वो क्या रहेगा, इसमें अंदर ऐसे गहराई तक के ऐसा जाएगा। तो ये हर डायरेक्शन पे फ्रीली मूव कर सकता है, बट ये सिर्फ बाई एक्सियल मूव करेगा। ठीक है, ये एक तो ऐसा और दूसरा ऐसा, समझे। तो अब ये पार्ट भी हम समझ लेते, फिर सैडल जॉइंट पे आएंगे हम लोग। एनिमेशन देख लेते बेटा कैसा होता है ये। तो सबसे पहले पाइवट जॉइंट देख लो कैसे हो रहा है बेटा, और उसके बाद फिर, ठीक है, पाइवट में मैंने आपको एक और चीज समझा था। देखो ये पाइवट जॉइंट पे ये ऐसा जो मूवमेंट होता है ना ये वाला, ये भी कैसा होता है, ये वाली पिक्चर्स में आपको समझ में आ जाएगा। अभी पिक्चर्स में से इस डायग्राम में देखिए ये जो मूवमेंट जो हो रहा है, जो रोटेशन जो हो रहा है, क्या हुआ, आई थिंक मैं ये दूसरे वाले एनिमेशन में बताता हूं बेटा, यहाँ पे फिलहाल जो है नहीं आ रहा है। ठीक है, कॉन्डिलॉइड जॉइंट समझ लो आप कैसे होता है। पहले तो ये देखिए, ये जो थोड़ी देर पहले हम लोग देख रहे थे, ठीक है, जस्ट लाइक जब बॉल एंड सॉकेट के समान ही है, बट ये बहुत ज्यादा डीप गहरी जो कैविटी जो होनी चाहिए वो यहां पर नहीं होता है। ओके, तो इसमें उतना डेप्थ नहीं बताया। तो ये वाला मैं जो है आपको पाइवट जॉइंट का एनिमेशन जो है थोड़ी देर के बाद समझा दे रहा हूं कि कैसे एक्चुअली वो अटैच्ड होती है। ठीक है, पहले तो ये बताओ इतना पार्ट जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, ठीक है, वो क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गए। एनिमेट कर दे रहा हूं मैं आपको तो विजुअलाइज भी हो जाएगा। ठीक है, और विजुअलाइज हो गया तो सारी चीज आपको याद हो जाएगी। स्क्रीनशॉट लेना है, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। एक सैडल जॉइंट देख लेते हैं, फिर सारे इसके एनिमेशन हम देख लेंगे। ओके, समझ गए। तो बेटा यही पोर्शन आपके एनसीईआरटी में कितने पेज में समझा है आपके एनसीईआरटी ने जॉइंट्स को, बताइए। सिर्फ एक पैराग्राफ, एक पैराग्राफ में कितनी लाइन है, हाफ पैराग्राफ, कितनी लाइन है बेटा उसमें, 2 पेज नहीं है जॉइंट्स का, आधा पेज भी नहीं है। मुश्किल से मुश्किल 5 to 6 लाइन का एक सेंटेंस होगा, उतना ही जॉइंट्स बताया है। और उतने से को पढ़ने के लिए हम कल से पढ़ रहे हैं बेटा, कल भी पढ़े हमने और आज भी पढ़ रहे हैं, और अभी भी हमारा ये 1.5 घंटे का पूरा लेक्चर जो है उतने पार्ट को समझने में लग गया। ठीक है, और एक भी पोर्शन जो है मैंने एनसीईआरटी के बाहर का अभी तक के नहीं बताया, सारा कुछ एनसीईआरटी को ही समझाया जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट नहीं लिए बेटा साक्षी आपने, लो जल्दी से लो।
सिर्फ हम एनसीईआरटी ही समझ रहे हैं, एनसीईआरटी का एक भी पार्ट जो है बाहर से नहीं देख रहे, मतलब जितना भी पोर्शन हमारे सिलेबस में है उसी पार्ट को हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी है बेटा, एनसीईआरटी को रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, चले आगे। ओके, चलो ओके भाई, नेक्स्ट इसमें देखते हैं बेटा। नेक्स्ट जो ज्वाइंट है हमारा वो कौन सा ज्वाइंट आएगा? सैडल ज्वाइंट। तो अब सैडल ज्वाइंट क्या होता है वो हम समझ लेते हैं पहले तो, ठीक। लेकिन पहले उसके पहले आपको मैं मूवमेंट समझा देता हूं, ये जो यस और नो मूवमेंट जो है वो किसकी वजह से हो रहा है। तो कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट जो होता है बेटा, कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट मींस जो हमारा ये जो यस मूवमेंट जो हो रहा है ये किसकी वजह से होता है? ये इस कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट की वजह से होता है। ठीक है, तो यहां पे जो आ जाएगा क्या होगा बेटा, ये यस मूवमेंट जो रहेगा क्या कहलाएगा बेटा? ये कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट। और कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट्स कहां प्रेजेंट होता है बेटा? जो बिटवीन द ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स जो होता है एंड एटलस, समझे? ऑसिपिटल कॉन्डाइल और एटलस जो है उसके बीच में जो ज्वाइंट्स होता है वो कहलाता है कॉन्डिलॉइड। नाम से समझ में आता है, कॉन्डिलॉइड मींस ऑसिपिटल कॉन्डाइल एंड एटलस। याद रखना है आपको, यहां पे मैं वो पॉइंट्स नोट कर देता हूं। बिटवीन क्या चीज? ऑसिपिटल कॉन्डाइल एंड एटलस, इसके बीच में जो ज्वाइंट्स होगा इस ज्वाइंट्स को क्या कहेंगे बेटा? कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट्स कहेंगे। समझ गए? इसके बाद देखिए हमने यहां पे ये जो डायग्राम जो ड्रॉ की है, तो यहां पे पाइवट ज्वाइंट कैसे आएगा? तो पाइवट ज्वाइंट्स मींस यहां पे यदि हम देखें तो जो पाइवट ज्वाइंट जो होता है, जैसे कि सपोज यहां पे ये आपका इस तरह से बोन है, कौन सा कलर यूज नहीं किया यहां पे? रेड कलर है ना। देखिए, तो अभी यहां पे जो हमारा क्या कह सकते हैं, एक हमारा जो एक्सिस होता है ना, तो एक्सिस में एक पेज लाइक स्ट्रक्चर होता है, मींस इस तरह से एक स्ट्रेंड एक रॉड के समान एक स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसा निकला हुआ होता है, ये ऐसा, समझ गए? तो ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर है ये हमारा जो होता है ये एक्सिस का होता है। तो इसे ओडोंटोइड प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ओडोंटोइड प्रोसेस। तो ये ओडोंटोइड प्रोसेस ये इस तरह से स्ट्रक्चर, तो ये डायरेक्टली वो जो होल होता है ना वहां से होते हुए जो हमारा फोरामेन मैग्नम जो होता है कैविटी वहां तक के जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे एक जो रोटेशन जो होगा इस तरह से, ठीक है, जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट जो है हमारा यहाँ पे पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो ये जो रोटेशन को हम देखेंगे तो ये जो रोटेशन है वो किस टाइप का मूवमेंट कहलाएगा? किस टाइप का मूवमेंट कहलाएगा? अभी हमने ये वाला कौन सा देखे? यस। अभी क्या बोलेंगे? नो। तो ये जो नो मूवमेंट जो है वो किसकी वजह से हो रहा है? पाइवट जॉइंट की वजह से हो रहा है। समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया? हेलो, तो यहां पे ये वाला जो मूवमेंट है ये नो मूवमेंट हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट आपका इधर हो गया, ये वाला पोर्शन जो है आपका ऐसा हो गया। अब आप ये वाला स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब यस और नो का मूवमेंट किसकी वजह से होता है, यहां पे मैंने जो प्रोसेस का नाम बताया उस नेम को यहां पे नोट कर देता हूं। ये फोरामेन मैग्नम जो है ये वाला पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाता है? ओडोंटोइड प्रोसेस कहते हैं बेटा इसे, या ओडोंटोइड पेज भी कहते हैं। मॉड्यूल में आपको ओडोंटोइड प्रोसेस टर्म मिलेगा बेटा, आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये वाला पार्ट आपको मॉड्यूल में मिलेगा। ठीक है, तो ये जो रोटेशन जो एक्सेस मोमेंट जो हो रहा है ये इस तरह से इसकी वजह से होता है। अब लास्ट ज्वाइंट पे आते हैं हम लोग, कौन सा? सैडल ज्वाइंट। स्क्रीनशॉट लेना है अभी भी? हाँ ले लो, हो गया। ओके,
अब इसके बाद नेक्स्ट जो है क्या चीज बेटा, सैडल ज्वाइंट। अब कभी कभी कंफ्यूजन होता है बेटा कौन से ज्वाइंट्स को कहां पे आएगा, तो अभी आपको ये सारा विजुअलाइज हो गया ना, तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, समझे। मॉड्यूल में कॉन्डिलाइट ज्वाइंट्स को ही सैडल ज्वाइंट्स कहा है क्या? नहीं। ओके चलो ठीक है, देखते हैं, मैं चेक करता हूं फिर बताता हूं क्या प्रॉब्लम है उसमें। ओके हाँ, सैडल जॉइंट बेटा ओनली थंब में प्रेजेंट होता है। वेरी गुड। देखिए अगेन यहां पे पहले तो हम ये बोन्स बना लेते हैं सारी। ये हमारा जो है सबसे पहले क्या हो गया, कार्पल। और कार्पल में यहां पे जो ज्वाइंट्स प्रेजेंट है इन कार्पल के बीच में, इसे क्या कहते हैं बेटा, हेलो, ग्लाइडिंग जॉइंट कहते हैं, पढ़े हम लोगों ने, ठीक है। फिर कार्पल के बाद क्या आएगा बताओ, मेटाकार्पल। तो ये बन गया आपका, ये आपका क्या हो गया, मेटाकार्पल। ओके, फिर मेटाकार्पल के बाद नेक्स्ट आएगा फैलेंजेसिस। तो ये जो है ये क्या हो गया, ये हो गया फैलेंजेसिस। अब फैलेंजेसिस की यदि हम बात करें, फैलेंजेस, तो अभी यहां पे हम लोगों ने इसमें स्टडी किए थे कि इनके बीचों बीच में यहां पे जो ज्वाइंट्स प्रेजेंट होगा, कौन सा ज्वाइंट था बेटा, ये हिंज ज्वाइंट्स था। याद आ रहा है, एक ही जगह पे सारे ज्वाइंट्स हम समझ लेंगे। ओके, उसके बाद देखिए कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट्स भी होता है, ये वाला, ये देख रहे हो, मतलब फैलेंजेस और मेटा कार्पल के बीच में जो ज्वाइंट्स होता है ये वाला, ठीक है। जो आपके मॉडल में दिया होगा वो ये वाला दिया होगा, ये हो गया क्या चीज, कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट। और इसके बाद लास्ट में सिर्फ एक, ये जो हमारा थंब है, ये यहां पर एक सिंगल, कौन सा कलर यूज नहीं हुआ यहां पे सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है यहां पर प्रेजेंट होता है सैडल ज्वाइंट। देखो अभी ये सैडल ज्वाइंट ये इस तरह से रोटेट कर पा रहे हो। अब यहाँ पे बोन का आपस में कनेक्शंस कैसे होता है सैडल ज्वाइंट्स में, वो हम देखते हैं। तो ये देखो एनिमेशन में आपको समझा देता हूं, ये वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। सैडल ज्वाइंट्स जो है एक्चुअली कैसे यहां पे आता है, ये देखिए बोन आपस में अटैच इस तरह से होती है बेटा। तो ये जो डायरेक्शंस ऑफ मूवमेंट है, ये रोटेट भी किया तो बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा रोटेट करता है, ठीक है, और एक दूसरे को रोकता भी हो। और इस तरह से एक बोन जो है कॉनकेव होता है और दूसरा कॉन्वेक्स होता है, ठीक है, और दोनों आपस में एक दूसरे के साथ फिट बैठते हैं, अटैच्ड रहती है। और इस तरह से यहां पे आप देखना आपके थंब जो है उस थंब को, ठीक, किस तरह से मूव कर सकते हैं, एक तो साइड बाय साइड, दोनों पे साइड, ठीक है। तो यहां पे जनरली मूवमेंट जो है कुछ इस तरह से होगा। ओके, समझा, समझा क्या, यहां पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो आपका थंब का जो मूवमेंट होता है ये कैसे होता है, आपको ये वाले एनिमेशन में अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि कैसे एक्चुअली जो बोन्स है आपस में प्रेजेंट है और आपस में उसका रोटेशन जो है वो कैसे होगा। यार ये प्ले क्यों नहीं हो रहा, आई थिंक सम प्रॉब्लम, ये एनिमेशन बहुत अच्छा बेटा बट ये प्ले नहीं हो रहा है, देख लेता हूँ एक मिनट। हाँ जस्ट वेट, चेक करने दो क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। The hinge joint allows flexion and extension. That's it. That's all it does, but it does it well. Like the hinges on a door allow it only to open or close. The best example of it is the elbow.
here's the rotation on a simplified skeleton. Flexion and extension. So, if the elbow only allows flexion and extension, how is it that we're able to twist the forearm? Well, let's take a look at the next joint, the pivot joint. The pivot joint also allows rotation at only one axis. However, it rotates along the long axis. A cylindrical bone fits into a ring of bone and ligament, like the radial ulnar joint just below the elbow. The cap on the radius bone fits nicely into this notch on the ulna bone. Ligaments complete the ring, holding the bone in place and allow the radius only to rotate inside of it. The result on the forearm is what we call pronation and supination. During pronation, the base of the radius rotates over and around the head of the ulna. The ulna stays relatively still. Remember, the hinge joint at the elbow prevents the ulna from twisting, so all of that twisting happens at the radius. And by the way, the distal joint of the ulna and radius is also a pivot joint. The combination of the pivot at the top and at the bottom creates that twisting motion for pronation and supination. The ball and socket joint. The ball and socket is the champion of all joints. Hooray for the ball and socket. Its structure is just like how it sounds, a ball inside of a socket. This simple and effective structure allows it to move in all axes: flexion, extension, abduction, adduction, rotation, and circumduction. The two ball and socket joints of the body are at the hip and the shoulder. The hip has a deep socket, which gives it stability but limits some range of motion. The shoulder joint has a shallower socket, which gives it greater range of motion but takes away some stability. Maybe that's why a dislocated shoulder is so common. Ouch. The ellipsoid joint. The ellipsoid joint is very similar to a ball and socket. However, the ligaments and its oval shape prevent rotation. But it still has the ability to rotate on two axes, which allows flexion, extension, abduction, adduction, and circumduction. Circumduction is just a combination of all the others in a circular motion. The ball, or oval head, also slides inside the socket. When it rotates along the wider plane, you can see how it pops out too much from the socket, so it slides back into center. A great example of an ellipsoid joint is the wrist, also known as the radial carpal joint. The group of carpal bones rotate inside the socket of the radius. The saddle joint. The saddle joint is similar to the ellipsoid, but the rotation is limited mostly because of the bone structure. The structure of the saddle is very interesting. Both bones have a concave and convex surface. Convex means the surface sticks out like a hill. Concave means the surface curves in like a hole or a cave. The concave plane of one fits on the convex plane of the other. It's like a 3D yin-yang, or a cowboy on a horse. The saddle makes the bottom piece, and the cowboy's legs make the top piece. The legs of the top piece, which wrap around the body of the bottom piece, allow a rotation this way. The body of the top piece can glide inside the legs of the bottom piece. So this unique structure allows the joint to flex, extend, abduct, adduct, circumduct, and very slightly rotate. An example of the saddle joint on the body is the carpometacarpal joint of the thumb. Let's see that baby in action.
Finally, the plane joint. Not really as interesting as the others, but deserves our love anyway. It's basically two flat-ish surfaces, one on top of the other. These surfaces can glide or rotate. They usually come in groups, like the carpals of the hand and the tarsals of the foot. Ligaments hold these bones together, but might allow some rotation and gliding. Another plane joint is the acromioclavicular joint. That's the one between the clavicle and acromion process of the scapula. When we elevate the shoulder, the angle in here will adjust to keep the scapula vertical. The spine. I mentioned in the beginning that the cartilaginous joints are not important for artists, except for one big important case, the spine. We'll talk about that in the next lesson. Assignments. For this lesson, there's two assignments. The first assignment is to find... हेलो, आई होप आपको एक एक पार्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ये थे बेटा हमारे जॉइंट्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका नेक्स्ट वाला जो पोर्शन है वो हम क्लियर करेंगे। मजा आ गया? चलो वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर डिसऑर्डर रहेगा और डिसऑर्डर के बाद आपका ओरल टेस्ट रहेगा और कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। मीन्स कल है क्या क्लास हमारा? नहीं है ना, सैटरडे। तो सैटरडे आपका फाइनली ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो फाइनली फिर आज का क्लास एंड करते हैं। अच्छे से रिवाइज कर लीजिए बेटा, क्योंकि आप लोगों से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। ओके, यदि किसी के कुछ डाउट्स नहीं बता पाया होगा मैं, तो मुझे मैसेज कर दो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय। किसी के भी कुछ भी क्वेश्चन है बेटा तो मुझे आप बाद में क्वेश्चन कर दो, ऑलमोस्ट टाइम बहुत हो चुका है अभी। ठीक है, फलक्रम मीन्स अटैचमेंट बेटा, ज्वाइनिंग जो एंकरिंग होता है ना, सीमेंटिंग लेयर हम कह सकते हैं। ओके, रियली बोलिए बेटा, आई डोंट नो से रिलेटेड। रियली बेटा, नो का मीनिंग क्या है, नहीं समझा मैं। थैंक यू आर्यन। रियली क्या बोलना चाह रहे हो, नहीं समझा। नॉट अंडरस्टैंड, अच्छा आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं समझा। फलक्रम मींस बेटा एक पॉइंट जहां पे सपोर्ट मिल रहा है, एक ज्वाइनिंग एंकरिंग जो होती है ना इस तरह से, तो उसे फलक्रम कहते हैं। ज्वाइंट ऑफ अटैचमेंट हम कह सकते हैं, या फिर एक पॉइंट जो एक दूसरे को सपोर्ट दे रहा है इस तरह से, वो फलक्रम कहलाता है। स्टेटमेंट पढ़ो, आपके एनसीईआरटी में क्या दिया है, तो मैं आपको उस लैंग्वेज में समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या बोलना चाह रहा है वो। राइट करके भेजो स्टेटमेंट क्या है। हाँ बेटा, फोर्स जनरेटेड बाय मसल्स, सपोर्ट दे रहा है बेटा वो, सिर्फ सिर्फ इतना ही याद रखिए, उससे ज्यादा नीड नहीं है। ओके, चलो कुछ डाउट रहा बेटा तो आप मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको उस पे वॉइस मैसेज से एक्सप्लेन कर दूंगा या फिर मैं टेक्स्ट में समझा दूंगा सारा पार्ट। ठीक है, फिर एंड करें आज का क्लास। ओके ठीक है बेटा, रेली चलो बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स ऑल।